जय श्री राम कृष्ण। ईश्वर का अनुभव, श्री राम कृष्ण की दृष्टि। आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और आपका स्वागत है आज के इस आध्यात्मिक पॉडकास्ट में। आज हम विचार करेंगे श्री राम कृष्ण परमहंस के गहन और सरल उपदेशों पर, जिन्होंने ईश्वर को केवल विचार या ग्रंथों में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में जाना और जिया। तो इसको मैंने कुछ खंडों में बांटा है। तो प्रथम खंड है ईश्वर कौन है। तो श्री रामकृष्ण अक्सर कहा करते थे, ईश्वर चेतना का महासागर है, अनंत, अप्रिमेय और वर्णन से परे। वह साकार भी है और निराकार भी, जैसे पानी और बर्फ। उनके लिए ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि उतने ही वास्तविक थे जितनी हवा, जिसे हम हर पल सांस में भरते हैं। जैसे पानी कभी तरल होता है तो कभी बर्फ बन जाता है, वैसे ही ईश्वर भी निराकार रूप में भी है और विभिन्न रूपों में अवतरित भी होते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, मां दुर्गा या किसी भी आराध्य देवता के रूप में। वे मानते थे कि हर धर्म एक ही सत्य की ओर जाने वाला मार्ग है, चाहे कोई ईश्वर कहे, अल्लाह, ब्रह्म या फादर इन हेवन, सब एक ही परम सत्य की ओर संकेत करते हैं। जय श्री राम कृष्ण। खंड 2, ईश्वर का अनुभव कैसे करें। श्री रामकृष्ण सिखाते थे कि ईश्वर का अनुभव तीव्र लालसा और सच्चे प्रेम से किया जा सकता है। वे कहा करते थे, जब बच्चा जोर से रोता है तो मां दौड़कर उसे दूध पिलाती है और गोद में उठा लेती है। उसी तरह जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उनके लिए भक्ति कोई दिखावा नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से निकली हुई भावना थी। वे लोगों को 3 गुणों को विकसित करने की प्रेरणा देते थे, श्रद्धा, भक्ति और निरंतर स्मरण। श्रद्धा, ईश्वर में अटूट विश्वास। भक्ति, सच्चा प्रेम और समर्पण। निरंतर स्मरण, यानी हर क्षण ईश्वर को याद रखना। वे कहते थे कि ईश्वर हमारे भीतर ही है, बस अहंकार और इच्छाओं की धूल को हटाने की आवश्यकता है। खंड 3, सभी प्राणियों में ईश्वर। श्री रामकृष्ण की एक अत्यंत सुंदर अनुभूति थी, हर जीव में ईश्वर को देखना। वे हर व्यक्ति को ईश्वर का रूप मानकर नमन करते थे। वे कहते थे, वे हर व्यक्ति को ईश्वर का रूप मानकर नमन करते थे। वे कहते थे, जीव ही शिव है। हर जीवात्मा में भगवान शिव ही विराजमान है। मैं एक बार फिर आपको इस वाक्य को दोहराता हूं, जीव ही शिव है। हर जीवात्मा में भगवान शिव ही विराजमान है। उन्होंने सिखाया कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। जब हम किसी की मदद करते हैं, प्रेम या करुणा दिखाते हैं,
तब हम वास्तव में उस व्यक्ति में बैठे ईश्वर की ही पूजा कर रहे होते हैं। खंड 4, शब्दों से परे सत्य। श्री रामकृष्ण अक्सर छोटी छोटी कहानियों में गहरे आध्यात्मिक सत्य समझाते थे। उनकी एक प्रसिद्ध उपमा थी, सुनते हैं। एक नमक की गुड़िया सागर की गहराई मापने गई। एक नमक की गुड़िया सागर की गहराई मापने गई। जैसे ही वो पानी में उतरी, वो घुल गई और स्वयं सागर बन गई। अब कौन मापेगा? यह आत्मा की यात्रा की कहानी है। जब कोई वास्तव में ईश्वर का अनुभव करता है, तो व्यक्तिगत में मिट जाता है और केवल अनंत आनंद शेष रहता है। शब्द मौन हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री रामकृष्ण का संदेश सरल और सार्वभौमिक है। सच्चे मन से ईश्वर की खोज करो। हर जीव में ईश्वर को देखो। समझो कि ईश्वर बाहर भी है और भीतर भी। जब हृदय निर्मल और प्रेम से भर जाता है, तब ईश्वर अनगिनत रूपों में प्रकट होते हैं। आपका धन्यवाद, जो आपने आज आध्यात्मिक यात्रा में साथ दिया। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक अपने मन और जीवन में ईश्वर को जीवित रखें। हरिओम।